गांव के किनारे एक सुंदर बाग था जहां तरह तरह के पेड़ खड़े थे। उनमें से एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी घनी छांव के नीचे बच्चे खेलते, बातें करते और दिन बिताते। उस पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया का घर भी था। चिड़िया का नाम पीहू था और वह अपनी मीठी आवाज से पूरे बाग में रौनक भर देती थी। एक दिन परी, अगम और अक्की बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने पीहू को देखा जो शाखा पर बैठी कुछ गुनगुना रही थी। परी ने अगम और अक्की, कितनी प्यारी चिड़िया है, काश ये हमसे बात कर पाती। पीहू ने उनकी बात सुन ली और मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। बच्चे चौंक गए। अगम ने हैरानी से पूछा, तुम बोल सकती हो? पीहू ने चहकते हुए कहा, हाँ, मैं बोल सकती हूँ, और ये पेड़ भी। पेड़ ने गहरी और शांत आवाज में बच्चों से कहा, हाँ बच्चों, मैं भी बोल सकता हूँ, पर हम सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं जो हमारी भाषा समझने की कोशिश करते हैं। तुमने हमेशा मेरी छाव में खेला है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बच्चे पेड़ के पास और करीब आ गए और फिर अक्की ने पेड़ से पूछा, क्या कहानी है आपकी? पेड़ ने धीरे धीरे कहा, कभी यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था। मैं तब भी यहीं था। मेरे साथ और भी पेड़ थे और यह चिड़िया तब बहुत खुश थी। लेकिन समय के साथ लोग पेड़ों को काटने लगे और जंगल छोटा होता गया। अब यहाँ सिर्फ मैं बचा हूँ। पीहू ने उदास होकर कहा, पेड़ों के जाने से न सिर्फ हमें नुकसान हुआ, बल्कि बच्चों, तुम्हें भी। जब पेड़ कम हो गए तो बारिश कम होने लगी, गर्मी बढ़ गई और इस बाग की हरियाली भी फीकी पड़ने लगी। अक्की ने चिंतित होकर कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे जैसे और पेड़ लगाओ। हर जगह पेड़ होंगे तो चिड़िया फिर से चहकेंगी और यह धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोश से कहा, हम यह करेंगे। हम नए पेड़ लगाएंगे। पीहू ने चहकते हुए बच्चों से कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं रोज तुम्हें अपनी प्यारी आवाज में गाने सुनाऊंगी। उस दिन से बच्चों ने हर महीने पेड़ लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के अन्य बच्चों को भी इस काम में शामिल किया। धीरे धीरे बाग का आकार बढ़ने लगा और वहां फिर से हरियाली लौट आई। अब हर शाम बच्चे बरगद के नीचे बैठते, पीहू के गीत सुनते और पेड़ की कहानियां सुनते। बाग में फिर से पक्षियों और बच्चों की चहचहाहट गूंजने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति हमें जीवन देती है। हमें इसे बचाने और संवारने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रकृति के करीब होंगे तो वह हमें खुशियां लौटाएगी। Hello friends, please like my videos and subscribe my YouTube channel A2Z Kids Zone.